यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। इसके चलते पूरी दुनिया भर में 20.5 मिलियन लोग हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर भारत के बारे में इसमें बात करें तो भारत का आंकड़ा हर साल 28,000 तक पहुंचता नजर आता है। ये चिंताजनक बात कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे देश में पूरे वैश्विक रूप से देखा जाए तो इतनी सारी मौतें, इतनी सारी जान कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से जा रही है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे ऑन वर्ल्ड हार्ट डे, और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर निशित चंद्रा, हु इज प्रिंसिपल डायरेक्टर एट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एट फोर्टिस एस्कॉर्ट्स। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इंडिया टीवी में। सर, जड़ से बात करना चाहूँगा इस पर, क्या होता है हार्ट का फेलियर या हार्ट डिजीज जो हम बात करते हैं बार बार कि हार्ट में प्रॉब्लम, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या होती है ये? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कई प्रकार की होती हैं। जैसे एक होती है इस्कीमिक हार्ट डिजीज, जिसका मतलब होता है हार्ट की धमनियों में रुकावट आ जाए कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से। एक तो वो कारण होता है। दूसरा, हार्ट की मसल अगर वीक हो जाए, उनको मायोपैथीज बोलते हैं। तीसरा होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज, जिसमें बच्चों को पहले गला ख़राब होता है और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से, और उसकी वजह से उसमें जो उनके वेल्व्स होते हैं, अगर उनको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए उसको टाइमली, तो वो वेल्व ख़राब हो जाते हैं। और एक होती है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, जिसमें पैदाइश से ही बच्चों को हार्ट डिजीज़ में जैसे सुराख हो सकता है, होल हो सकता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम आपने सुना होगा। तीसरी तरह की और हार्ट डिजीज़ होती है कि एरिथमिक हार्ट डिजीज़, जिसमें हार्ट की जो गति होती है बीट करने की, वो कम ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट या बहुत ज़्यादा स्लो। जैसे एक एडल्ट में हम लोग स्लो कब बोलते हैं, जब हार्ट बीट जो है 60 से कम हो, 60 बीट्स पर मिनट से। और फास्ट कब बोलते हैं, जब 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो। तो दीज आर ये कुछ कारण हैं, कुछ डिफरेंट हार्ट डिजीज़ के टाइप्स हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज़, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, पेरिकार्डियल हार्ट डिजीज़। सर, इंडिया में अगर अब हम बात करते हैं तो केरला और आंध्र प्रदेश, इसमें जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उनमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर उनका रेट देखा जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो डेथ्स हैं हम कह सकते हैं उधर की तरफ से होती है। क्या कुछ वजह हो सकती है? जो बहुत एक कॉमन फैक्टर जो एक बड़ी हुई हार्ट डिजीज़ के बारे में उभरता हुआ नज़र आ रहा है, वो है खान पान और रहन सहन। सो हम लोग का जो खान पान है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो स्पेशली इन साउथ, तो चावल वो काफ़ी खाते हैं, तो ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, व्यायाम वो कम करते हैं। सो एक्टिव उनका लाइफस्टाइल, जीवन शैली उतनी एक्टिव नहीं होती है। तो स्पेशली साउथ के कुछ जो राज्य हैं, वहाँ पे ये काफ़ी बढ़ा हुआ पाया गया है। अगर हम इन सिंपल अपना लाइफस्टाइल को, अपना जो जीवन शैली को हम बदल लें, उसमें हम एक्सरसाइज, व्यायाम अपना इंक्लूड करें, खान पान को हम बदलें। आजकल जो जंक फूड बहुत बढ़ रहा है, उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ बढ़ रही हैं। तो उससे हम काफ़ी हद तक हार्ट डिजीज़ के बढ़ते हुए प्रकोप को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सर, हम देखते हैं कि आजकल ये डिजीज़ जो थी ये पहले बुजुर्गों में देखी जाती थी, लेकिन आज जो हम कुछ सीसीटीवी फुटेज देखते हैं या फिर कुछ देखते हैं तो यंग जनरेशन जो है वो भी इससे गुजरने लग गई। 25 का जो एज ग्रुप था वो भी आज इससे गुजर रहा है। क्या कुछ वजह? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि हम आजकल डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनते हैं कि कोई यंग 30 साल का व्यक्ति जो है वो जिम में उसकी मृत्यु हो गई, या वो डांस फ्लोर पे मृत्यु हो गई, या साइकिलिंग या दौड़ते हुए। तो ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड हमने बहुत कॉमनली देखा है आजकल। अगेन, इसका जो मुख्य कारण जो है वो एक बदलती हुई जीवन शैली। आजकल की भागम भाग रफ्तार में स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। जॉब रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, व्यक्तिगत स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। फिर अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति जो हैं वो लैपटॉप पे या मोबाइल पे अपना बैठ के अपना काम करते हैं। तो सिटिंग वो बैठे रहते हैं अपना, या लेटे के अपना मोबाइल चलाते रहते हैं। एक्टिविटी लेवल उनकी जो है वो बहुत कम है। फिर हम देखते हैं कि स्मोकिंग का चलन अब काफ़ी बढ़ा हुआ है,
स्कूल कॉलेजेस में स्मोकिंग बच्चे शुरुआत से ही करने लगते हैं। ओबेसिटी जो मोटापा है वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ वो या तो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे मोबाइल और उस पर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, खेल जो आउटडोर स्पोर्ट्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। सो ये सारी जो बदलती हुई जीवन शैली है, ये एक बहुत बड़ा कारण उभर के आ रहा है कि हम यंग लोगों में, जवान लोगों में जो बढ़ते हुए हृदय रोग का जो प्रकोप हम देखने को मिल रहा है। जी सर, हम यंग जनरेशन की बात कर चुके हैं, हम अभी तक रूट्स की बात कर चुके हैं, लेकिन अब मैं जानना चाहूँगा कि हम उस तक पहुँचने से पहले खुद को कैसे सशक्त बनाएं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हमें छुए नहीं। हाउ कैन वी प्रिवेंट दैट? सो इसके लिए हमें हार्ट डिजीज़ के कुछ रिस्क फैक्टर्स जानना ज़रूरी होगा। जो रिस्क फैक्टर्स को अगर आपने पहचान लिया समय रहते और उस पे काम किया, उसको आपने दूर कर लिया, तो काफ़ी हद तक आप हृदय रोग की जो संबंधी रोग हैं उनको आप बच सकते हैं। जैसे स्मोकिंग है, धूम्रपान करना है, मोटापा है, वो जो पहले बोल चुका हूँ वही दोहराऊंगा। जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये धूम्रपान है, मोटापा है, इनएक्टिविटी है, डायबिटीज़ का डेवलप होना है, और या फैमिली हिस्ट्री, आपके परिवार में किसी को, बुजुर्ग को किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये अगर आपके उसमें हैं, आसपास हैं आपके, तो इन रिस्क फैक्टर्स को आप पहचान के, इनको आइडेंटिफाई करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आप रोक सकते हैं। तंबाकू बहुत खा रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं, आप रोक सकते हैं। अगर वेट आपका ज़्यादा है, आप एक्सरसाइज करके, डाइट को कंट्रोल करके अपना वेट घटा सकते हैं। अगर डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई है आपको, तो डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, आप अगर इनको पहले जानें कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और उनको पहचान के उनको आप उसका निदान करें, तो हृदय रोगी जो संबंधित रोग हैं उनको आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सर, क्या बॉडी जो है कुछ ऐसी चीज़ें, हरकतें करने लगती है जिससे कि पता लगे कि हाँ, वी आर प्रोन टू हार्ट डिजीज, या फिर ऐसा होने वाला है, कुछ हो सकता है आने वाला है? सो इसको ये बोलेंगे जैसे क्या वार्निंग सिम्टम्स हैं या साइंस हैं जिससे हमें सचेत हो जाना चाहिए कि आने वाले पल में हमें हृदय रोगी संबंधित कुछ वो बीमारी होने वाली है। तो सबसे पहले कि आपको ज़्यादा थकान होने लगे, जो पहले अगर आप पूरे दिन का काम करके तब थकते थे, अब थोड़ा सा ही काम करने में आप थकने लगते हैं, या आपको सांस फूलने लगे। पहले आप 1 मंजिल चढ़ते थे या 2 मंजिल चढ़ते थे, वो भी उसमें सांस नहीं फूलती थी, अब आपको थोड़ा भी सीढ़ी चढ़ने पे या वॉक करने पे सांस फूलने लगे, ये एक लक्षण है। तीसरा, अगर आपको धड़कन हो रही, बैठे बैठे आपको अपनी धड़कन महसूस हो रही है, हार्ट धड़क रहा है, या पैरों पे सूजन आ रही है आपके, तो या सीने में चोकिंग या दर्द या भारीपन आ रहा है, तो ये अगर लक्षण आपको हैं तो इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। और ये दीज आर द वार्निंग साइन, ये वार्निंग साइंस हैं जिसको आपको अगर है पहचानना चाहिए, और उसके बाद अपने नज़दीकी हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाके, जिनके पास बहुत सिंपल से टेस्ट होते हैं, जिसको उन टेस्ट को करके वो इन हृदय रोगी, जितनी भी हृदय संबंधित रोग हैं, उनको जल्दी पहचान के उनकी डायग्नोसिस बना सकते हैं और उसके बाद उसका प्रॉपर इलाज कर सकते हैं। सर, एक जो पॉइंट है मैं रखना चाहूँगा कि पिछले 15-20 साल से जो ये नया वर्ड चला है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये एक चलन बन चुका है, और अब हम देखते हैं कि डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से भी कहीं ना कहीं हार्ट डिजीजेस होती जा रही है। कैसे रिलेट करते हैं? सो स्ट्रेस या मानसिक तनाव जो है, ये आजकल बहुत कॉमन है। हर किसी से भी अगर व्यक्ति से पूछा जाए तो वो कहेगा हाँ, मुझे वर्क रिलेटेड या जॉब रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड या पार्टनरशिप रिलेटेड स्ट्रेस, मानसिक तनाव है। ये देखा गया है कि स्ट्रेस का, मानसिक तनाव का हृदय रोग से बिल्कुल डायरेक्ट संबंध है। जब भी कोई मानसिक तनाव जो काफ़ी लंबे समय तक या क्रॉनिक हो जाता है, तो बॉडी से, ब्रेन से कुछ इस तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, और अगर इसको समय रहते हुए नहीं इलाज किया जाए, समय रहते हुए नहीं पकड़ा जाए, तो आगे चल के यही
चल के आगे हार्ट अटैक या स्ट्रोक या हार्ट फेलियर का कारण बनती है। सर, तो हम ये कहें कि स्ट्रेस या डिप्रेशन आपको हो रहा है तो फिर आप काउंसलर के पास जाएं, या फिर क्या लगता है? अगर मानसिक तनाव ऐसा है जो उसको आप अपने आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इसमें मैं बहुत जोर दे के ये बोलूँगा कि आपको ज़रूर एक विशेषज्ञ इसमें साइकोलॉजिस्ट से या साइकियाट्रिस्ट से आपको ज़रूर आपको परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं खुद, तो अगर यही मानसिक तनाव, स्ट्रेस लॉन्ग टर्म अगर बना रहेगा तो आगे चल के ये हृदय रोग में बदल सकता है। तो लेकिन इसमें मैं आपको एक अच्छा उपाय बताता हूँ कि हमारी जो पौराणिक जो विधि योगा की और मेडिटेशन की जो है, प्राणायाम की, ये जो पद्धति है, ये आपके मानसिक तनाव को कम करने में बहुत मदद करती है। जो हमारे एलोपैथी में जो दवाइयाँ हैं स्ट्रेस को कम करने की, वो सारी नींद की दवाइयाँ होती हैं, वो लॉन्ग टर्म में उनका बहुत फ़ायदा नहीं होता। लेकिन योगा और मेडिटेशन, प्राणायाम अगर आप नियमित रूप से कर रहे हैं, तो इससे आपको उस मानसिक तनाव को सहने की शक्ति, आप अपने शरीर को सशक्त बना सकते हैं कि उस मानसिक तनाव का आपके हृदय पे असर ना पड़े। सर, मानसिक तनाव की हमने बात की, अब इसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारी डेली लाइफस्टाइल है वो भी कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करती है। जो एम्बियंस हम जिन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, या हमारा खान पान जैसा आपने बताया। लेकिन क्या कभी अगर किसी को हार्ट फेलियर हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है, ये 3-4 टर्म्स जो रहती हैं, उसको हम मिसगाइड कर देते हैं कि यार ये कार्डियक अरेस्ट है, ये कुछ और है, ये हार्ट फेलियर है, या फिर ये हार्ट अटैक है। क्या डिफरेंस है इन तीनों टर्म्स में? 3 टर्म्स होती हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली टर्म है कार्डियक अरेस्ट, दूसरी है हार्ट अटैक, और तीसरी है हार्ट फेलियर। ये बहुत कॉमनली हमने देखा है कि अखबारों में, मैगजीन्स में लिख दिया जाता है कि कोई व्यक्ति जो है वो कार्डियक अरेस्ट से उसकी मृत्यु हो गई, या हार्ट फेल हो गया तो उससे मृत्यु हो गई, या हार्ट अटैक हो गया। पहले तो आपको ये जानना है कि क्या ये एक ही बीमारी है या फ़र्क है। तो ये तीनों टर्म्स जो हैं, ये तीनों अलग अलग हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है आपका हार्ट जो है बीट करने से रुक गया है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है। इसमें जो हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी का एक पूरा एक जाल बिछा होता है। नेचुरल एक पेसमेकर होता है और कुछ वायर्स होते हैं जिसकी वजह से हार्ट धड़कता है। तो अगर पेसमेकर में या इसमें इलेक्ट्रिकल कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए तो उससे हार्ट रुक सकता है और इसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपके पास सिर्फ 3 से 4 मिनट हैं बस। अगर उस 3 से 4 मिनट में आपने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन शुरू नहीं किया तो पेशेंट को इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो जाएगी, जो उसके बाद फिर आप उसको नहीं बचा पाएंगे। तो आपका एक सवाल ये हो सकता है कि हम 3 से 4 मिनट में तो हम किसी भी डॉक्टर ये नहीं उम्मीद कर सकते कोई डॉक्टर पहुंच जाए या एम्बुलेंस पहुंच जाए। तो इसमें आपको एज एन एडल्ट, एज ए बाई स्टैंडर, आपको ये समझना चाहिए कि अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उसको पहचान के तुरंत आपको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन शुरू कर देना चाहिए, जब तक कोई मदद के लिए कोई डॉक्टर या एम्बुलेंस ना पहुंचे। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीखना बहुत आसान है। इसको सीखने में सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। सभी बड़े अस्पतालों में इसके निःशुल्क कोर्स किए जाते हैं, जिसमें आप उन अस्पतालों से संपर्क करके ये सीख सकते हैं। तो क्योंकि अगर आपको CPR आता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आता है, तो न जाने आप कभी भी आप किसी भी अपने नियर एंड डियर वंस की जान बचा सकते हैं। तो ये था कार्डियक अरेस्ट। सेकंड जो टर्म होती है वो होती है हार्ट अटैक। ये भी बहुत कॉमनली इसमें लिखा जाता है कि इसके फलाने की डेथ जो है हार्ट अटैक से हो गई। अब ये होता क्या है हार्ट अटैक? हार्ट अटैक होता है जब हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं, हार्ट के ऊपर 3 धमनियाँ होती हैं जो हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं। जब इन धमनियों में रुकावट हो जाती है खून का थक्का बनने की वजह से,
क्लॉटिंग की वजह से, तो उसका खून का प्रवाह रुक जाता है और हार्ट की मसल्स को ब्लड और ऑक्सीजन मिलनी कम हो जाती है। उस समय पेशेंट को जो है सीवियर स्क्वीजिंग चेस्ट पेन होगा, सीने में दर्द होगा, पसीना आएगा, सांस फूलेगी। ये लक्षण है हार्ट अटैक के। इसमें आपका जो फ़र्क कार्डियक अरेस्ट से क्या है कि इसमें हार्ट बीट करना नहीं रुका है, हार्ट धड़कन बंद नहीं हुई है, हार्ट धड़कता रहता है। लेकिन इसमें भी आपके पास समय कम है, लेकिन हाँ आपके पास 60 to 90 मिनट्स हैं। उस 60 to 90 मिनट्स में आपको नज़दीकी हार्ट के हॉस्पिटल ले जाके जो धमनी जो ब्लॉक हुई है उसको खुलवा लेना चाहिए। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको हार्ट अटैक के लक्षण पहचानने चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है, एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि लोग कहते हैं कि मुझे तो गैस का दर्द हुआ है, पेट में दर्द हुआ है, हार्ट अटैक हुआ ही नहीं है। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि आपको समझनी चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है। जो पहली बात कि अगर आपको सीने में जकड़न है और उसके साथ पसीना आ रहा है तो ये एक वार्निंग साइन है। गैस की दर्द की वजह से पसीना नहीं आता है यूजुअली। अगर गैस का दर्द होता है उसको साथ में खट्टी डकारें भी आ सकती हैं। गैस का दर्द यूजुअली अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, पेट में होता है, चेस्ट में नहीं होता है। तो और अगर फिर भी आपको लग रहा है, कन्फ्यूज़न है, तो आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, आपको नज़दीकी अस्पताल जाके ईसीजी कराना चाहिए। गैस का दर्द होगा तो ईसीजी नॉर्मल आएगा, अगर हार्ट का होगा तो वो ईसीजी पकड़ लेगा और हम तुरंत उपचार कर पाएंगे। सो हार्ट अटैक का जो डिफरेंस कार्डियक अरेस्ट है वो ये है कि तीसरी जो टर्म होती है वो है हार्ट फेल कर जाना। हार्ट फेल का करने का मतलब है हार्ट क्या है? हार्ट बेसिकली एक पंप है, वो पूरी बॉडी में रक्त को, ब्लड को पंप करके पहुंचाता है। तो जब ये पंप वीक हो जाता है और वो पूरी तरह से पूरे शरीर में ब्लड नहीं पहुंचा पाता तो वो इसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। और इसके लक्षण क्या हैं हार्ट फेलियर के? हार्ट फेलियर के हैं कि मरीज को सांस फूलने लगेगी, थकान होने लगेगी, रात में सो रहे हैं बिस्तर पे तो उठ के बैठ के पड़ेगा, नहीं तो सांस फूल जाएगी, या पैरों की सूजन आने लगेगी। ये हार्ट फेलियर के लक्षण हैं। हार्ट फेलियर के कॉजेज़ क्या हैं? हार्ट फेलियर का कॉज हार्ट की आर्टरी की ब्लॉकेजेस भी हो सकती है कि आपने वो ब्लॉकेज हुई और पुराना कोई हार्ट अटैक है उसकी वजह से भी हार्ट फेल हो सकता है, वीक हो गया है, या उसको रोमैटिक हार्ट डिजीज़ थी उसकी वजह से हार्ट वीक हो सकता है, या हार्ट की मसल में सूजन, मायोपैथी जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से हार्ट वीक हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं हार्ट फेलियर। तो ये दर्शकों को ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। कार्डियक अरेस्ट जिसमें हार्ट रुक जाता है इलेक्ट्रिकल एब्नॉर्मेलिटी की वजह से, हार्ट अटैक जिसमें हार्ट की धमनियों में रुकावट होती है लेकिन हार्ट रुकता नहीं है, हार्ट धड़कता रहता है। और ट्रीटमेंट में 60 मिनट का टाइम है। ऐसा नहीं कि 60 मिनट तक ट्रीटमेंट नहीं किया तो बट 60 मिनट तक आप उसको खोल देंगे तो हार्ट की मसल डैमेज होने से बच जाएगी। तो वो, और हार्ट फेलियर जो वीकनेस, हार्ट की मसल वीक हो गई। तो ये 3 डिफरेंसेस जानने बहुत जरूरी है। सर, डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है, हार्ट का रेगुलर हेल्थ चेकअप, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कब मतलब इंसान जाने से कतराता है। तो इस वर्ल्ड हार्ट डे मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से ये अपना एक जो होता है मैसेज साझा करें कि क्यों जाना ज़रूरी है और क्या कुछ बदलाव इंसान के जीवन में आ सकते हैं सिर्फ डॉक्टर के पास विजिट करने से। इस वर्ल्ड हार्ट डे पे मैं ये एक संदेश देना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि हार्ट डिजीज़ से डरिए नहीं आप। हार्ट डिजीज़ को अगर समय रहते पहचान लिया गया तो समय रहते उसका निदान हो सकता है। तो समय रहते पहचान कैसे सकते हैं? अगर आप नियमित रूप पे आप अपना चेकअप कराएं, आपको कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो और फ्रीक्वेंटली अपना हार्ट का चेकअप कराएं। अगर आपको रिस्क फैक्टर जैसे मोटापा है या स्मोकिंग है या डायबिटीज़ है या सीडेंट्री लाइफस्टाइल है तो या आपकी फैमिली में किसी को पुरानी हार्ट डिजीज़ है तो आप नियरेस्ट अपने हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाके ज़रूर अपना चेकअप कराएं ताकि समय रहते हुए आपकी
ताकि हृदय रोगी समस्या का पकड़ लिया जाए, डायग्नोसिस हो जाए और उसका फिर उचित निदान कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे। और प्लीज़ अपने आप को चेक करवाएं ज़रूर। सर ने जैसे बताया कि हमारा जो हार्ट है वो हमें ही संचार नहीं करता, हमारी पूरी जो हमारी फैमिली है उन सब का भी ख्याल हमारे हार्ट ही रख सकता है। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया, थैंक यू।